राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आज का चौथवा दिन है और आज सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म के चौथे दिन की कथा। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुणा कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली होती है। ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुणा स्वर से बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझे बलवान और अन्य महीनों में मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहराया है। उन्होंने मुझे बीच से निकाल दिया। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आप देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़वाया और गजराज को ग्रह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊंगा? इतना अधिक कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के सामने खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु का भय है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम आकर यहाँ दुखी क्यों हो? भगवान के ऐसे वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ क्षण धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपके बिना कुछ नहीं है और आपसे कुछ छिपा भी नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित है, परंतु मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही मेरा कोई स्वामी और ना ही मेरा कोई स्थान है। इसी कारण सभी ने मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों से मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मल मास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ और त्यागी हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊँ। ऐसा कहते वह अचानक भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। यह देखकर वहाँ सभी उपस्थित देवी देवता और पार्षद सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री नारायण का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी से शुद्ध शांत होते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं अब तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ऐसे वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाला अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। मास का चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ये अब सुनिए विनायक जी महाराज की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊं? माँ बोली, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, बेटी देखो, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पी लेना। यह दूसरा लड्डू तुम खा लेना, बाकी बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की वह दोनों लड्डू लेकर मेले पर चल पड़ी। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की ने मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, लड्डू और पानी गणेश जी, यह आपके लिए है। 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए है, इसे खाओ।
ही मैं यहाँ से जाऊंगी। अब गणेश जी ने ना तो लड्डू खाया ना पानी पिया। उधर वह लड़की पूरा दिन गणेश जी से यही कहती रही, यह खाओ लड्डू, यह लो पानी, लेकिन गणेश जी ने नहीं सुनी। इस तरह कहते कहते पूरा दिन बीत गया। रात होने को आई। उधर गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर अब गणेश जी एक साधारण से बालक के वेश में आए और उस लड़की से लेकर वही लड्डू खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मांगो, तुम्हें क्या मांगती हो। अब लड़की मन ही मन में सोचने लगी, अन्न मांगूं या धन मांगूं या फिर अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांग लूं, अच्छा महल मांग लेती हूँ। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मांगूं, तो गणेश जी ने उसके मन की बात जान गए और खुद ही लड़की से बोला, जाओ तुम अपने घर जाओ, तुमने जो कुछ भी अपने मन में सोचा ना वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा, बेटी आने में इतनी देर कैसे हुई। बेटी ने बताया, माँ जी आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला देना और पानी पिला देना। जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही किया और देखते देखते लड़की ने जो कुछ भी अपने मन में सोचा गणेश जी की कृपा से सब कुछ वैसा ही हुआ। यह चमत्कार देखकर माँ ने पूछा कि बेटी सच सच बता क्या हुआ था। तब बेटी ने बताया कि कैसे गणेश जी एक साधारण बालक के वेश के रूप में आए और उसके हाथ से लड्डू खाएं, पानी भी पिया। बदलते उसने जो भी मन ने सोचा वह सब पूरा होने का आशीर्वाद दिया। तब बेटी ने कहा, माँ जी यह सब भगवान गणेश की कृपा है। इस तरह वह लड़की और उसकी माँ धनवान बन गए। उसकी लड़की जैसी कामना की गणेश भगवान ने वह सब संपूर्ण किया, क्योंकि गणेश भगवान अपने भक्तों के मन का सारा हाल जान लेते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनकी आने वाली विपदा से भी उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर किसी को सच्चे मन से इस कहानी को सुनने के बाद जयकारा अवश्य बोलना चाहिए। अब सुनते हैं भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कहानी। नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही देखते देखते उनकी सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गए और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए निकल पड़े। नरसिंह जी बर्तन लेकर जब रास्ते में जा रहे थे तो एक संत मंडली को उन्होंने भगवान नाम का कीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में इतना तल्लीन हो गए कि वो घी ले जाने की सुध भी न रही। घर पर उनकी पत्नी इनकी इंतजार कर रही थी। भक्त वत्सल में भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और स्वयं घी लेकर उनके घर पहुँचे। ब्राह्मणों का भोज कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफ़ी रात्रि हो चुकी थी। नरसिंह जी सूंकचाते हुए घी लेकर पत्नी से विलंब आने के लिए क्षमा मांग लेंगे। इतने में उनकी पत्नी बोली, स्वामी इसमें क्षमा मांगने कौन सी बात है, आपने तो इसके पूर्व ही घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो, मैं वह नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे, तुमने साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं साधु मंडल में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और मैं इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह की पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। इस कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। जी राम जी बड़ी ही सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करते थे। जब इन सब कामों से फुर्सत मिली तब भजन पूजा करते थे, कथा कीर्तन और साधु संग पूजा करते थे। परंतु भौजाई कभी भी संतुष्ट न थी। वो बराबर उन्हें तंग करने का कोई भी अवसर ढूंढ लेती थी। नरसिंह जी उसके दुष्ट स्वभाव के कारण बहुत डरते और अपनी ओर से बराबर ऐसी कोशिश करते जिससे उनसे शिकायत का मौका ना मिले। अधिकतर तो वह घर भी तभी आते जब बड़े भाई घर पे होते। जिस दिन सरकारी काम से बड़े भाई वंशीधर कहीं चले जाते तो उस दिन वह नरसिंह राम जी की दुर्दशा ही हो जाती थी। दुर्गति गौरी का सारा दिन क्रोध मानो उसी दिन जाग उठता था। वह कितना कष्ट पहुंचाती थी
उतना ही उन दोनों पति पत्नी को पहुंचाते थे। फिर भी भक्तराज कभी विचलित नहीं होते थे। श्री भागवत गीता में जो भगवान ने कहा कि जिसका मन दुखी प्राप्त होने और उद्गेह रहित होता है, दुखों की प्राप्ति होती है, वह दूर हो जाती है। जिनके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता था। ठीक उसी स्थिर के अनुसार कुछ शांति पूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक बिना कोई शिकायत बिना कोई दुख किए अपना काम करते थे। एक दिन वंशी धर्राज कार्य के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। नरसिंह प्रातःकाल उठकर घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए। प्रायः संध्या के समय घास का बड़ा भारी गट्ठर लेकर लौट घोड़ों के सामने घास डालने पर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम फिर कर घास काटे रहने से उन्हें जोरों से भूख लगी थी। इसलिए आने के बाद उन्होंने अपनी भौजाई से भोजन मांगा। भोजन मांगने पर वह दुरित गौरी एकदम क्रोध के मारे भड़क उठी। देखो, बड़ा भक्त आया है। अरे, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है। सुबह से घर से गए और शाम को लौटते हो। अरे, इतनी ही बड़ी गृहस्थी कैसे चलती है जिसकी चिंता है तुम्हें? 4 पैसे कमाने की फिक्र नहीं है, फिर भी करताल बजाना, नाचना गाना, खाने को 4 प्राणी हैं, शर्म नहीं आती? अब यह सब घर में नहीं चलेगा, दूर चले जाओ यहाँ से। मानिकबाई दूर खड़ी सारी घटना को देख कर सुन भी रही थी। पति की अकड़मता पर उन्हें शोभ भी नहीं था। वह पत्थर कैसे दिल के आदमी हैं, अपमान की कोई पीड़ा तक उन्हें नहीं सताती। कमाऊ सूत होते हुए आज यह सब कुछ सुनना पड़ता है। भोजन देने के बदले भौजाई किस ढंग से पेश आ रही है, उनसे नरसिंह जी की अपमानित अनुभव किया और आज बिना कोई प्रतिवाद किए वे घर से निकलकर जंगल चले गए। कांटों से भरे मार्ग पर क्रोधित होकर चलने के कारण उनका शरीर लहूलुहान हो गया था। कई जगह पैर में रक्त बहने लगा। इसी ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चलते चलते सहसा ठोकर लगने के कारण नरसिंह जी के पैर रुक गए। सामने नजर जाते ही उन्हें घोष आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक मंदिर था। आखिरकार इस घनघोर जंगल में कहाँ से मंदिर आ गया? घास काटने के बाद नरसिंह जी अक्सर इधर आते थे, पर आज पहले मंदिर को उन्होंने पहली बार देखा। क्या मैं इधर आया नहीं था? भूखे और प्यास कठिन परिश्रम के कारण जो हुआ, उन्होंने कुछ और अधिक नहीं सोचा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने कोई भी सुधि न थी। वह तो अखिल भुवन पति के ध्यान में पड़े हुए थे, उन्हीं के पुकार कर रहे थे। धीरी रात बीत गई। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार मालूम विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर गिरकर टेके रुंदन विनती कर रहे थे। फिर भी बीता हुआ रात आ गई। नरसिंह मेहता जी इस तरह सुध-बुध खोए पड़े थे। फिर दिन रात बीतता गया। इसी तरह दिन के रात का दिन आता और चला जाता, परंतु उनकी स्थिति पड़े ही थे। वह बड़ी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र से विचलित नहीं हुए। प्रायः 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोला और ठीक 7वें दिन आधी रात के भगवान भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए और उन्हें देखते ही देखते भक्तराज उनके पावन चरणों को पर यही कहते लौट गए कि मेरे भोलेनाथ, आज मेरे प्रभु आओ। तब भगवान शंकर ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। भक्तराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की और भगवान, मुझे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा से वर मांगने आया हूँ। अतः जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही आप मुझे वरदान देने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने कहा, तुमने जिससी भक्त हो वही तुम्हारे अपनाएगा। मानो लीलामय गोपी लीला देखने चले गए, लेकिन वहाँ पर वेश नहीं बल्कि गोपी के रूप में चले गए, वरना गोपियाँ हमें वहाँ रहने नहीं देंगी। गोपी रूप में हम आप में और भगवान छिपा लेंगे। ऐसा कहकर शंकर भगवान अपना और नरसिंह मेहता का रूप बदल डाला। इसके बाद उन्होंने बिना गोपी बने हम श्री कृष्ण के रास लीला में कदापि भांग नहीं डाल
सकते। वृंदावन रवाना होते समय नरसिंह जी को आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पे उनका स्थूल शरीर जस का तस पड़ा है। वो सूक्ष्म शरीर में गोपी का रूप धारण करके हवा में उड़ते जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने मेहता जी के साथ द्वारिकाधीश के राजमहल में पहुँचे। उस समय वहाँ राजेश्वर देवकी नंदन श्री सिंहासन पर विराजमान बैठे थे। उनकी सभा में सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथास्थान बैठे थे। भगवान की 16,108 पटरानियाँ भी वहाँ विद्यमान थी। भगवान शंकर को देखकर सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान भी तुरंत आसन छोड़कर शीघ्र भगवान शंकर के स्वागत करने के लिए दौड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर शंकर जी का स्वागत किया, उन्हें एक दिव्य आसन प्रदान किया। इसके पश्चात विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उनके आगमन का कारण पूछा। तब सदाशिव ने उत्तर दिया, यह जूनागढ़ का एक महान ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त इनके 7 दिन के कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है। मैंने भी इनको वरदान में अपने प्रिय वस्तु देने का वचन दिया है। इसलिए आज मैं इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरणों के स्मरण को देने के लिए आया हूँ। आप भक्त वत्सल हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं प्रभु, अतः आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक भक्तराज नरसिंह राम के सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्वीकार कर लिया। फिर भगवान शंकर वहाँ से विदा हो गए। भक्तराज प्रेम से गदगद होकर श्री प्रभु के चरणों पर लौट आए। अश्रुधारा से उन्होंने चरणों को पखारा। फिर भगवान ने भक्तराज को संबोधित करके कहा, हे वत्स, हे मेरे महेश्वर के रूप में बिल्कुल अंतर नहीं है। मैं शंकर जी को अपना आराध्य देवता समझता हूँ। शंकर जी, मुझे इस प्रकार दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने शंकर जी की पूजा की तो वास्तव में मेरी ही पूजा की है। प्रभु, मैं किस योगियों में आया हूँ? मैं तो भगवान सदाशिव से श्री कृष्ण शरणम ममम शब्द भर जान सका हूँ। इस तरह नरसिंह जी ने नम्रतापूर्वक भगवान से निवेदन किया। तब भगवान ने कहा, वत्स, तू जो मनुष्य अपना स्वामी समझता है, मैं उनका दास हूँ। तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान नरसिंह अपने अंतपुर में चले गए और वहाँ सारा वैभव नरसिंह जी को दिखाया। उस समय नरसिंह जी स्वयं भगवान की सेवा करने लगे। उसी दिनों में शरद पूर्णिमा का समय आया। श्री धाम में रास की तैयारी हो रही थी। तत्काल वृंदावन की तरह रास मंडल तैयार हो गया। 16 सहस्त्र गोपियाँ और इतने ही भगवान के दिव्य स्वरूप भी प्रकट हो गए। उसी समय भक्तराज ने गोपी का वेश अपना राग छेड़ दिया। यह भागवत पुराण के एकदम तत्लीन हो गए। इन भाव को देखकर गोपी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। इसके भगवान ने शंख ध्वनि और महारस शुरू हो गए। भगवान ने नरसिंह के हाथ में दीप देकर रास मंडल के बीच में खड़ा कर दिया। भक्तराज तो रास में देखने में तन्मय हो गया। अचानक दीप की जलती हुई शिख उनके हाथ के वस्त्र में लग गई। बस उनका सारा हाथ दीप में जलने लगा। हाथ ही मसाल बना गया। लेकिन भक्तराज जो रास देखने में तन्मय लीन थे, उन्हें तो इस बात का बिल्कुल ही सुध नहीं रहा कि उनका हाथ जल रहा है। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो गया था। शरीर के साथ तो मानो उनका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए वह एक भाव में अंत तक रास के दर्शन करते रहे। उनका चित्त एक क्षण के लिए विचलित नहीं हुआ। अंत में रास सी लीला समाप्त हुआ। स्वयं भगवान की दृष्टि नरसिंह के जलते हुए हाथ पर पड़ी। वो तुरंत उन्हें आगे बढ़कर हाथ के आग को बुझाया और प्रेम से उनके जलते हुए हाथ पर हाथ फेर दिया और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। भक्तराज अपनी तन्मय ही थे कि उनकी तन्मयता को देखकर श्री रुक्मणी जी और महादेवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता रुक्मणी ने तो प्रसन्न होकर अपना हार ही उतार कर भक्तराज को पहना दिया। फिर भक्तराज ने बुरी बुरी प्रशंसा की। भक्त नरसिंह को मेरे सम्मान करो, ऐसा कहकर उन्होंने अत्यंत सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार आनंद उत्सव, भगवत दर्शन और भक्त सेवा से नरसिंह जी को प्रायः 1 मास का समय बीत गया। लेकिन उन्हें यह बात निवेश से अधिक पता नहीं चला। एक दिन वह बैठे बैठे भगवान के चरण की सेवा कर रहे थे।
कि अचानक मुझे अपनी भौजाई की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। भक्तराज के हृदय में अपने भौजाई के प्रति जो कठोर व्यवहार था, उनके प्रति क्लेश की मात्र का कोई दुख नहीं था। इतना सब कुछ हो चुका था, परंतु वे भी अपनी भौजाई को ही यह आशीर्वाद मानते थे, उन्हीं की कृपा मानते थे। अक्सर वे इसी प्रकार उनका उल्लंघन ना करती तो आज इन्हें भगवान के दर्शन ना होते। भक्तराज इसी विचार में डूबे। अचानक उन्हें भगवान की मधुर वाणी सुनाई दी। भगवान कह रहे थे, बस तुम्हारी सेवा एकांत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहते हो। नरसिंह जी ने निवेदन किया, भगवान यदि दास की दृष्टता ना समझी तो पहले मैं एक प्रश्न है, यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए तो मनचाहा धन प्रदान करने की सामर्थ्य कर देती है, फिर भी वह सामान्य धन का ही इच्छा करे, सामान्य धन का लालच करे तो उसमें क्या कहा जाएगा। भगवान ने उत्तर दिया, असंतोषी मूर्ख बन जाए तब स्वामिन फिर भी मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हो। चिंतामणि के समान आप अपने चरणों की प्राप्ति कराकर आज मुझे अन्य किसी वस्तु की मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाथ, मुझे बुलावे में मत डालिए, मैं अब आप को कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो सदा आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूँ। नरसिंह राम जी की विनम्रता पूर्वक कहा। भगवान बोले, बस तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिससे पहला ऋण है स्त्री पुरुष आदि का, दूसरा है पितरों का और तीसरा है देवों का। मनुष्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके जब इन तीनों ऋण से मुक्त हो जाता है तब तक उसे पूर्व जन्म का धारणा नहीं करना चाहिए। अंत में मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक में जाकर उन तीनों ऋण को से मुक्त हो जाओ। भगवान ने कहा। अब तो भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नरसिंह जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान से अलग हो उनका वियोग था, उन्हें असहनीय था, इसलिए उन्होंने सहज नेत्रों से कहा कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। बोले, प्रभु, आपके चरणों की धूल प्राप्त होने पर भी क्या कोई ऋण शेष रह सकता है। नाथ, आज्ञा देकर आप मुझे इस संसार में मत भेजिए, मैं इस संसार से त्रस्त होकर के आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः इस संसार के व्यवहारिक कार्यों में नहीं फंसूंगा। भक्तराज की ऐसी हट देखकर भगवान ने, भक्तराज सत्य हैं, मेरी शरण प्राप्त होने पर जीवन आत्मा से मुक्त हो जाता है, फिर भी उसके ऊपर कोई ऋण शेष नहीं रहता। तुम भी ऊपर कोई ऋण मत समझो, लेकिन लोक संग्रह के लिए तो ऋणों से मुक्त होना चाहिए। तुम जाओ, सब काम मेरी पूजा समझकर करो, साथ ही मेरे विग्रह की भी चर्चा करो। हालांकि तुम्हारे जैसे एकांतित भक्त के लिए यद्यपि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी एक प्रतिमा देता हूँ। इस प्रतिमा का पूजन करो और ध्यान रख के तुम्हारी भक्ति और प्रबल दृढ़ हो जाएगी। साथ ही यह कालांतर भी देता हूँ, जो इस करताल के द्वारा जब भी तुम मेरी कीर्तन करोगे तभी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा और तुम्हारे गृहस्थ कार्यों में सभी कार्यों को सिद्ध कर दूँगा। वे निष्काम से भजते रहें, उनका नित्य एक ही भाव में स्थिर पुरुषों की योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। और जो मनुष्य मेरे प्रण को स्मरण करता है, तनालकुल आचरण करता है, वह गृहस्थ आश्रय होने पर कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भक्त अब चूनागढ़ में जाकर अनन्य भाव से भक्ति करो। भगवान इस प्रकार आश्वासन देने के लिए नरसिंह जी राजी हो गए। फिर भगवान ने अपनी प्रतिमा करताल सौंप दी और एक पीताम्बर मयूर वृक्ष मुकुट प्रदान किया। नरसिंह जी ने भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवत प्रेरणा से वे तुरंत चूनागढ़ आ पहुँचे। चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।